कोने कोने से आकर के यह साफ करा दिया है कि आज 6 ही तय हो गया कि 7 तारीख को लोग हाथी की बटन दबाएंगे और भूपेंद्र सिंह मुंडा को विधायक बनाने के साथ साथ माननीय बहन जी को 5 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई भूपेंद्र सिंह मुंडा जी आए और माननीय मिश्रा जी का स्वागत वंदन करते हुए अपनी बात को समय का ध्यान रखते हुए रखें। माननीय भूपेंद्र सिंह मुंडा जी। सर्वप्रथम बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय कांसी राम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सर्वधर्म के सभी संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम में दीदारगंज की पुष्पनगर की धरती पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी की उपस्थिति हो चुकी है। मैं पुष्पनगर की पावन धरती पर अपने दीदारगंज विधानसभा में आप सबकी तरफ से अपने युवा साथियों की तरफ से माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालन कर रहे ऊर्जावान हमारे पार्टी के जिम्मेदार जोन कोऑर्डिनेटर आदरणीय हरिश्चंद्र गौतम जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय अरविंद गौतम जी और जितने भी हमारे पदाधिकारी साथी हैं मंच पे मंचासीन, आप सबका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। इस विधानसभा के कोने कोने से आई हुई हमारी माताएं बहनें, आप सबका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। इस विधानसभा के कोने कोने से आए हुए आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्ग, आपकी चरणों के धूल को अपने माथे से लगा के आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। इस विधानसभा के कोने कोने से आए हुए तमाम युवा साथी, आपका यह आह्वान करते हुए कि आप एक कदम चल के मेरे साथ दिखाओगे, चल भी रहे हो, मेरा उत्साह भी वर्धन कर रहे हो, बढ़ा रहे हो मेरे उत्साह को। आप एक कदम 2 कदम चलोगे, जब तक जीवन रहेगा कदम से कदम मिला के चलूंगा, ऐसा विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। चुनावी सभा है, समय कम है, हमारे बड़े नेता बैठे हुए हैं, मैं बहुत बातें सारा समय मैं उनको दूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। अभी चुनाव का समय चल रहा है, अभी तक ये लोग डबल इंजन की सरकार चला रहे थे, बता भी रहे थे कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। डबल इंजन की सरकार का मतलब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में निर्वर्तमान सरकार जो अभी नहीं चल रही है वो भी भाजपा की सरकार थी। बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी बातें किए। चुनाव से पहले इन्होंने बिजली फ्री, हर घर में रोजगार, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, बहुत सारी बातें, नारे भी बहुत खूबसूरत, बातें भी बहुत खूबसूरत। बुलेट ट्रेन कहां गई, इनकी बातें, न्यू इंडिया, स्किल इंडिया, मेकिंग इंडिया कहां गई। बाहर से बहुत सारे रोजगार और बहुत सारी फैक्ट्रियां, कंपनियां ला करके इस देश को आगे बढ़ाने की बात किए, लेकिन कोई फैक्ट्री कंपनी तो बाहर से आई नहीं। लेकिन ये रेल पे जरूर लिखा गया कि अडानी रेल, एयरपोर्ट बेचने का काम जरूर किया। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो जनता से छुपी नहीं है। और मैं अपने इस दीदारगंज विधानसभा में आप लोगों से बताना चाहता हूं कि लोग राशन बांटत हुआ और राशनवा पे बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री जी का भी फोटो है, मुख्यमंत्री जी का भी फोटो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक इस देश में, प्रदेश
किसी ने ये फोटो लगा के गरीब को 10 किलो राशन देकर के अपना फोटो लगा के और नमक देकर के नमक का भी हिसाब मांग रहे हैं, और जाते हैं प्रचार करने तो कहते हैं ए भैया नमकवा के हिसाब लोगन दिया। आप बताइए, जो कुछ भी चीजें हमें मिलती हैं सरकारों द्वारा वो हमारे आपके टैक्स के पैसे से मुहैया कराई जाती है। हम लोग डीजल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, सारी चीज जो भी मार्केट से चीजें लेते हैं सब पे टैक्स देते हैं। टैक्स के पैसे से ही सरकारी कार्य योजना बनाती है और उसी टैक्स के पैसे से ये लोग हमारे आपके बीच बहुत सारी चीजें बांट रहे हैं। लेकिन जितना रसनवा ये लोग बांटत हुए उससे ज्यादा रसनवा मोदी बाबा का सड़वा अपने खुरिया से खपस देते हुए चर भी जाते हुए, खेतवा में चर भी जाते हुए, और सड़क पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। कोई न कोई गाय के प्रति इतनी इज्जत आस्था हमारे यहाँ है सनातन धर्म में, लेकिन पशु भी घायल होता है, हमारा कोई परिवार भी घायल होता है, किसी को हम अपने बीच से खो देते हैं। तो सार समरले मान के ना हुए ये सरकार में, बाकी काका समरना वो तोरे लोगों के सामने हो। तो मेरे भाइयों, महंगाई कोई मुद्दा नहीं रह गया, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं रह गया। मैं पूछना चाहता हूँ, आप इस तरह से मुझे फ्री का दान क्यों देते हैं? अगर आपको देना है एक एक घर में नौकरी दे दीजिए, एक एक परिवार में नौकरी दे दीजिए। जिस दिन हमारा ये युवा जो जिस लायक है उसको नौकरी दे दीजिए। जिस दिन हमारे इस परिवार में एक एक व्यक्ति को नौकरी मिल जाएगी, चाहे वो जिस योग्य होगा उस तरह की नौकरी दे दीजिए, हमें फिर दान मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा भाई बेटा अपने घर परिवार को खुद संभाल लेगा। मैं ये बात आपसे कहने आया हूँ। बहुत सारी बातें हैं मेरे दोस्तों। आज ये लोग को सब कहते हैं इनकी सरकार गई, एक बार समाजवादी साथियों की पारी थी, फिर भाजपा के लोगों की पारी आई, इस बार बहुजन समाज पार्टी की पारी है। इस हकीकत को आप जानिए। माननीय बहन जी ने और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी बैठे हैं, आप लोगों के नेतृत्व में ऐसे ऐसे जमीनी प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है कि 2007 की तरह से इस तरह से साइलेंट वे में बहुमत आएगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि किस तरह से हमारी सरकार बनने जा रही है। इस हकीकत को आप जानते रहिए। जो दूसरी सरकार है भैया की रही है, भैया जहां जहां जा रहे हैं समाजवादी साथी सब कुछ तो फ्री में वो बांट ही रहे हैं। जब जब चुनाव आता है तो बांटते हैं, लेकिन तमाम किसान साथी हैं, नौजवान साथी हैं, कितना आपको मिलता है, क्या होता है, कितनी बेरोजगारी दूर होती है, कहाँ बिजली पानी फ्री मिलता है, बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं। लेकिन अभी ये खाद में डाई यूरिया भी फ्री बांटने की बात कर रहे हैं। ये सारी बातें चुनावी है मेरे दोस्तों। बहुत कुछ न कहते हुए मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं 5 बार से टेकमा में मैं भी ब्लॉक प्रमुख रहा, मेरी पत्नी भी ब्लॉक प्रमुख रही, 5वीं बार भी हमारे यही गांव से ब्लॉक प्रमुख हमारे टेकमा में हम लोग उस तरह से समाज में बने हुए 5 बार से हम जिला पंचायत सदस्य हैं। 23,000 वोट पा करके हम जिला पंचायत सदस्य हैं। इस बार भी मेरी पत्नी 16,500 वोट पाके लगभग 12,500 वोट से जिला पंचायत सदस्य है। तो मैं जनता के बीच बना हूँ, भाई की तरह, परिवार की तरह। इस नाते मुझे मेरे क्षेत्र की जनता स्वीकार की है। इस हकीकत को आप लोग जानते रहिए। आज मैं 2012 में मैं तीसरा चुनाव, 3 चुनाव में विधानसभा लड़ चुका हूँ। ये मेरा चौथा चुनाव है मेरे दोस्तों। दूसरा चुनाव मैं इसी दीदारगंज विधानसभा से लड़ा था निर्दल की तरह। 37,150 वोट मिला था। आप लोगों ने बहुत सम्मान, बहुत प्यार दिया था। इस पुष्पनगर क्षेत्र के लोगों ने बहुत सम्मान, प्यार दिया था। माइनॉरिटी के भाइयों ने बहुत सारा प्यार, सम्मान दिया था। सर्व समाज के लोगों ने बहुत सारा प्यार, सम्मान दिया था। और आज बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी का भी आशीर्वाद है, और मान्यवर और हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का भी आशीर्वाद है। आप सब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माताओं का आशीर्वाद है, तमाम युवा साथियों का साथ है। तो जहाँ बहुजन समाज पार्टी का वो बड़ा जनाधार है और सर्व समाज का आशीर्वाद है, तो आज दीदारगंज विधानसभा में कहीं कुछ रुकने वाला नहीं है। इस हकीकत को आप लोग जानते रहिए।
और आज बहुत सारे यहाँ पे हमारे बहुत सारे अधिकारी साथी हैं। आप भी हमारे परिवार से आते हैं और अपना घर परिवार छोड़ के होली, दीपावली, तीज, ईद, बकरीद में आप हमारे बीच बने रहते हैं अपने परिवार को छोड़ के। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहने का काम कर रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो बताऊंगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, चाहे कितना बड़ा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, वो हिंदुस्तान के संविधान की लेता है। हिंदुस्तान की एकता, अखंडता को कायम रखूंगा, अछूत रखूंगा, जनता की सेवा करूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तो मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका भाई विधायक हो गया, आपका बेटा विधायक हो गया, माननीय बहन जी की सरकार बनने जा रही है, आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का आशीर्वाद है, मेरे किसी भी साथी, किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी भाई को कोई भी अगर परेशान करने का काम करेगा, संविधान से हट करके कुछ इस तरह का करने का काम करेगा, तो जिस दिन आपका ये भाई बेटा विधायक हो गया, आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा मिलेगा, कोई आपकी तरफ तिरछी नजर नहीं देखेगा। इस हकीकत को आप जानते रहिए। ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने बहुत सारी समय अपने महबूब नेता आदरणीय मिश्रा जी को देना चाहूंगा। आने वाली 7 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान के सामने बटन को दबा के आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथी निशान के सामने, मुन्ना सिंह के हाथी निशान के सामने अपनी बटन दबा देना और माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत कर लेना, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के हाथों को मजबूत कर लेना, अपने इस भाई बेटे को मजबूत कर लेना, अपने को मजबूत कर लेना। एक बार फिर से यहाँ पे आए हुए तमाम आदरणीय बुजुर्ग माताएं और नौजवान साथियों को ढेर सारा आभार व्यक्त करते हुए जय हिंद, जय बहुजन समाज पार्टी। 7 तारीख को आप जो है हाथी के बटन को दबा करके और मुन्ना सिंह जी को जिताने का ही काम नहीं करिए, बल्कि इतने भारी मतों से जिताइए कि जो इनके विरोधी लोग हैं उनकी जमानत जब्त करा करके इनको विधानसभा में भेजिए, जिससे कि इस विधानसभा का नाम इस बात के लिए लिया जाए कि आजमगढ़ मंडल में सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई जीता है तो मुन्ना सिंह जीते हैं। इस बात को पहुंचाने का अपनी बात समाप्त करने के पहले एक चीज